नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए आज चलते हैं और देखते हैं अरुण जीने के लिए तीन चीज काफी आवश्यक है। रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हम कभी कभी ये तीनों चीजों को भूल जाते हैं। आजादी से लेकर आज तक जितने भी सरकार बने, ना किसी ने रोटी की परवाह किया, ना कपड़े की परवाह किया और ना ही मकान की परवाह की। लोग मेहनत मजदूरी करना जानते हैं और मेहनत मजदूरी कर खाना कमाना सभी जान रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बदकिस्मती इस कदर आ जाती है कि अतिक्रमण के नाम पर, ग्रेटर पटना के नाम पर, स्मार्ट पटना के नाम पर उनके दुकानों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद सीधे चलते हैं, जीने के लिए जल काफी जरूरी है। लेकिन हमें जहां तक ज्ञात है कि आजादी के बाद भी, आजादी के समय में जो पाइप लगा, उसके बाद आज जो पाइप लग रहे हैं, सभी नए पुराने कनेक्शन कर जो है, पानी आते जरूर है घर में, लेकिन वो सभी दूषित पानी है। चाहे वो पटना नगर निगम के किसी भी वार्ड की बात करें, नूतन पटना, ग्रेटर पटना, स्मार्ट पटना, जीने के लिए जल जरूरी है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में था जल नल योजना, और वे सभी जल नल योजना कहीं न कहीं विफल साबित हो रहे हैं। एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पे दूषित पानी नहीं गिरता हो। दोस्तों, अगर हम कहीं गलत बोल रहे हैं तो जरूर उस बात को टिप्पणी कीजिए, लेकिन अगर सही है तो आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें उस बात को प्रोत्साहन दीजिए कि कहीं न कहीं हम सत्य बोल रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि आज से ठीक 3-4 साल पहले कोरोना जैसी भयंकर महामारी जो हमें जीने के लिए सिखाया कि दुनिया में कोई चीज जरूरी नहीं, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद जितने भी चीज है वो सभी आपका संतुष्टि का ही चीज है। उससे शायद आपकी जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। आप भले ही एसी में रहे, लेकिन सड़क पर निकलना आपकी मजबूरी है। तो रोटी, जीने के लिए रोटी, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा। शायद इसीलिए फिल्म के डायरेक्टर ने भी यह फिल्म बनाया, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज हमारे वर्तमान सरकार या इसके पहले भूतपूर्व सरकार, मतलब आजादी के बाद जितने भी सरकार आए, वो जनता के लिए लगातार मन लुभावन घोषणा तो जरूर की, लेकिन आप सही सही तौर पे बिना किसी राजनीतिक की बात को परवाह किए हुए राजनीतिक मंचों से अलग उठकर सच्चाई का साथ दें, तो क्या हमने जो बीड़ा उठाया है रोटी, कपड़ा और मकान का, क्या किसी सरकार ने रोटी, कपड़ा, मकान आम लोगों को लिए दिया? कमाने के लिए फुटपाथ पर जब वो लोग मेहनत करते हैं तो झुग्गी झोपड़ी कर दुकान सजाते हैं और जो भी जरूरतमंद लोगों का इच्छा को पूरा करते हैं। सभी लोगों के पास पैसे नहीं है कि लोग जो है बड़े बड़े होटल का खाना खाएं। 5 रुपए में भी सिंघाड़ा बिकता है, वो भी खाकर एक मजदूर अपनी भूख को मिटा लेता है। 25 रुपए का सिंघाड़ा उन्हें ना उनके नसीब में है, ना उन्हें खाने को मिलता है। 5 रुपए का ही सिंघाड़ा लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सरकार ग्रेटर पटना, स्मार्ट पटना, न्यायालय का हवाला देकर, चकाचक पटना का हवाला देकर उन्हें तोड़ दिया जाता है। हम भी मानते हैं, हम न्यायालय की आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन यह सरकार का दायित्व है कि जब हम किसी दुकान को तोड़ रहे हैं तो हमें उनके रोजगार के लिए, सम्मानजनक रोजगार देने के लिए एक दुकान का स्थापना करें, दुकान बनाए और उसके उन दुकानों में शिफ्ट करें। तो जो भी दुकान बनते हैं उनकी किराया कितना होता है ये भी हम आपको बता देते हैं कि राजधानी पटना में बहुत ऐसे दुकान अलॉटमेंट है, लेकिन 5 लाख रुपए
लाखों लाख रुपए पगड़ी लेते हैं, क्या कोई गरीब आदमी पगड़ी दे पाएगा? नहीं। वो मिलते हैं वही रसूख लोगों को जिनके पास 5 लाख रुपया होता हो। आम आदमी फिर कहीं न कहीं अतिक्रमण के नाम पे ठगे जाएंगे। जिन लोगों को मकान भूमिहीन लोग हैं, सरकार का दायित्व है कि जो भी सरकारी जमीन है उस जमीन पर मकान बनाकर उनसे न्यूनतम किराया लेकर उन्हें सम्मानजनक रहने का भी अवसर दे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार ये भी नहीं सोच पा रही है। बड़े बड़े बल लुभावन वादे जरूर कर रहे हैं और सरकार का मंशा ये जरूर है, सरकार कहती है कि गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी हटती नहीं, गरीब हट जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बात को हमेशा ध्यान रखना। संदेश आप तक के कैमरे के नजर में मैं अरुण और हम चले हैं। अरुण कुमार के संतोषजनक रिपोर्ट का जवाब आप जरूर दें। कहीं न कहीं हम ठगे जा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे लोग ठगे जा रहे हैं। क्या पैसे वाले ही लोग जी सकते हैं? एक साधारण आम आदमी नहीं जी सकता है। बड़े पैसे वाले का भी वोट में उतना ही दम है जो एक आम आदमी का होता है, एक मजदूर का होता है। चाहे वो बड़े नायक हो, चाहे वो एक छोटे से आम आदमी, सभी का मत का ताकत उतना ही होता है। तो हमारे इस पेज पर जरूर फॉलो करें कि सरकार वाजिब में हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान देने जा रही है या हम लोगों को ठग रही है। आज क्या इतना ही? अरुण कुमार के संतोषजनक रिपोर्ट का सीधा सीधा आप प्रतिक्रिया जरूर दें कि वास्तविक तौर पे सरकार हम सभी को रोटी, कपड़ा, मकान देने में सफलता हासिल कर रही है। कहीं अतिक्रमण के नाम पर मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं। माना कि हमने गलत किया, लेकिन पेट के लिए किया। आप अगर दुकान अगर सही जगह पर दे दे और उसका न्यूनतम राशि तय करें तो हमें सम्मानजनक रोजगार भी मिलेगा, सरकार को सम्मानजनक किराया भी मिलेगा और दोनों एक दूसरे के सहारे चलते रहेंगे। तो अगर मेरी अरुण कुमार की यह रिपोर्ट पर संतोषजनक फैसला जरूर दे। संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास नमस्कार। और अभी सम्राट भव्य बिहार बना है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नम्र निवेदन करते हैं संदेश आप तक के पेज के माध्यम से, संदेश आप तक चैनल के माध्यम से, कि आप वास्तविक तौर पे आम आदमी के बारे में भी सोचें, आम आदमी को भी रहने का जगह दे, आम आदमी के प्रति भी न्याय करें। कि अगर पुल के नीचे या सरकारी जमीन पर छोटे छोटे 10 बाई 10 का दुकान अगर न्यूनतम राशि पर अलॉटमेंट कर दे तो शायद उस गरीब का, उस आम आदमी का पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। तो सीधे तौर पे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोटी, कपड़ा और मकान, और वास्तविक तौर पे हम सम्राट की सरकार से निवेदन करते हैं, संदेश आप तक के माध्यम से हम नम्र अपील करते हैं कि आम आदमी के भी जीवन में, आम आदमी के भी बारे में सोचें, जरूर सोचें मुख्यमंत्री जी। कहीं न कहीं ये आपके हैं और आप इन्हीं के वोट से ही आज मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। तो आम जनता आपसे उम्मीद लेकर बैठी है कि सम्राट की सरकार में रोटी मिले, कपड़ा मिले और मकान मिले। शादी हो या पार्टी या फिर कोई हो मांगलिक अवसर, लक्ष्मी ज्वेलर्स आपकी सेवा में हरदम तैयार। हम ज्वेलर्स नहीं, विश्वास बेचते हैं, क्योंकि आपका विश्वास की मुस्कान ही हमारा लक्ष्मी ज्वेलर्स की पहचान है। तो देर ना करें, पहुँचे लक्ष्मी ज्वेलर्स, मिले पंकज भैया से।